லயன் அரேபியன் டேட்ஸ். இப்போ அது லயன் லயனா டே. இது தரும் ஆரோக்கியம் இயற்கையானது. லயன் லயனா பிரீமியம் டேட்ஸ். எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம். 20 ரூபாய். குக்கர் விசில மறந்து உணவு வீணாகி போச்சா? இனி அந்த கவலையே வேண்டாம். வழங்குகிறோம் உலகின் முதல் விசில் கவுண்டர் குக்கர், புதிய அல்ட்ரா குரோனோ. அல்ட்ரா என்றால் ஆரோக்கியம். மத்திய பிரதேசத்தில் முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜூலை 19ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பொது சிவில் சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்யப்படலாம் என கூறப்பட்டது. தற்போது இந்தியாவில் திருமணம், விவாகரத்து, தத்தெடுப்பு, வாரிசு உரிமை போன்ற தனிநபர் சார்ந்த விவகாரங்கள் ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் தனித்தனியாக உள்ளன. இந்து திருமண சட்டம், முஸ்லிம் தனிநபர் சட்டம் போன்றவற்றை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். பொது சிவில் சட்டம் என்பது மத பாகுபாடின்றி நாட்டின் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்ட விதியை நடைமுறைப்படுத்துவதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பிரிவு 44 கீழ் இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ஒரே விதமான பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டுவர அரசு முயல வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி திருமணம் செய்த தம்பதிக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள், தத்தெடுக்கப்படும் குழந்தைகள், வாடகை தாய் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் சம அளவு சட்ட உரிமை வழங்க பரிந்துரை செய்யும் பொது சிவில் சட்ட வரைவு மசோதாவுக்கு மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இதையடுத்து மத்திய பிரதேச சட்டசபையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் மோகன் யாதவ் இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 76% முஸ்லிம் பெண்கள் மற்றும் 40% முஸ்லிம் ஆண்கள் உட்பட 92%த்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பொது சிவில் சட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் இதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் காங்கிரஸ் வாக்கு வங்கி அரசியலில் ஈடுபடுகிறது. இந்து முஸ்லிம் வாக்குகளை தங்கள் பக்கம் திருப்ப காங்கிரஸ் முயற்சிக்கிறது என மோகன் யாதவ் பேசினார். हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके
विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए, 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहां यूसीसी पारित हुआ। மத்திய பிரதேச சட்டசபையில் நிறைவேறிய பொது சிவில் சட்ட மசோதா பலதார மணத்துக்கு தடை விதிக்கிறது. 3 முறை தலாக் சொல்லி விவாகரத்து தரும் முஸ்லிம்களின் முத்தலாக் முறையை குற்றம் என வகைப்படுத்தியுள்ளது. திருமணம் செய்யாமல் லிவ்-இன் முறையில் சேர்ந்து வாழ்வோர் அதை 1 மாதத்திற்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும். மீறினால் 3 மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கவோ அல்லது 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கவோ பொது சிவில் சட்ட மசோதா பரிந்துரைக்கிறது. ஏற்கனவே உத்தரகாண்ட் மற்றும் குஜராத், அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா சட்டசபையில் நிறைவேறியுள்ளது.